आपने ऐसी कहावत सुनी होगी कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। आपने ये भी कहावत सुनी होगी कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। पर ये कहावतें पूरी सही नहीं है, और ये कहावतें क्यों हैं इसका भी एक कारण है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता इसलिए है कि हम लोग आलसी हैं। हम लोगों में, खासकर ज़्यादातर लोगों में, अपनी क्षमता पे उतना विश्वास नहीं है। जैसे ही ऐसी कहावत सुनते हैं तो मान लेते हैं, पर सत्य इसका उल्टा ही है। जितने भी बड़े काम किए हैं दुनिया में, ग्रेट काम जो किए हैं, वो अकेले लोगों ने ही किए हैं, क्योंकि उन्होंने ध्यान किया है, मनन किया है, सोचा है, विचार किया है, एक ही लक्ष्य पे लगे रहे हैं। उसके बाद फिर उससे पूरी दुनिया को फायदा हुआ है। चाहे वो कोई साइंटिस्ट हो या कोई तपस्वी हो, ऋषि भी अकेले में ही ध्यान करते थे। इसी तरह एक मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है, बड़ी अच्छी तरह हम मान लेते हैं, क्योंकि अगर ये कहना कि अगर एक मछली एक तालाब को खराब कर सकती है तो क्या एक मछली पूरे तालाब को साफ नहीं कर सकती? पर ये बहुत गहरी बात है और बहुत बड़ी बात है, और जो इस रास्ते को समझ लेगा आगे वही जाएगा। हालांकि मुश्किल है, और हमारा मन क्या करना चाहता है, क्या पकड़ना चाहता है? जो सबसे आसान रास्ता है, तो सिंपल है, जो लगता भी अच्छा, आराम से हो जाए, शॉर्टकट से मामला हो जाए। पर सत्य शॉर्टकट से नहीं मिलता। खैर, इसी सोच के साथ हम धनु के लिए विस्तृत वाला वीडियो बनाएंगे। अब ये सच की बात आपके लिए इसलिए की क्योंकि आप बड़े सत्यवादी हैं और फिलॉसफी में इंटरेस्ट ना भी हो, प्रैक्टिकल भी हो, धर्म को इतना गहराई में कोश मंत्र वगैरह जाप ना भी करते हो, ये लोग रियलिटी को समझना चाहते हैं और सत्य बोल भी देते हैं, ईमानदार होते हैं। कई बार तो इस वजह से दिक्कत में भी आ जाते हैं कि ज़्यादा ही सत्य बोल देते हैं। पर इसीलिए आपको इस तरह के विचार से आपके वार्षिक फल की शुरुआत हो रही है। एक छोटा सा वार्षिक फल भी मैंने बनाया था, पर फिर ऐसा लगा कि शायद सबका 1 घंटे का बनाना ही चाहिए। भले ही थोड़ा सा प्रयास जरूर लगता है, थकावट भी होती है, इतना बड़ा आपको सुनने में थकावट होती है तो बनाने वाले को तो होती होगी, पर फिर भी मेरा प्रयास है कि मैंने मिथुन वृश्चिक का भी बनाया, तो फिर आपका भी बनाना ज़रूरी है। और पूरा जनवरी से लेके एंड तक जाएंगे। छोटा वाला जो वीडियो है उसको आप देख सकते हैं, उसको आप संक्षिप्त वर्णन कह सकते हैं, इसको थोड़ा विस्तृत वर्णन हम कहेंगे। वहाँ पर भी कुछ चीज़ें आपको अलग मिलेंगी, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम्ड नहीं है, पढ़ लिख के नहीं है, जो मन में आ रहा है वो बोला जा रहा है। इस बार इसी वजह से हर बार डिफरेंट मिलेगा। तो अगर हम इस 2024 की बात करें तो सबसे पहले तो ये शनि का साल है। 4 + 2 + 2 8 नंबर शनि का हो, और शनि को देखेंगे तो उसकी स्थिति आपके चार्ट में 11वें भाव में, तृतीय भाव में पड़ रही है। तृतीय भाव पराक्रम है, मेहनत है, सेल्फ एफर्ट है। ये भाग्य का साल नहीं है, ये मेहनत का साल है, एफर्ट का साल है, प्रयास का साल है, शनि का साल है। पूर्वपन्न जो है उसके भाव में गुरु जरूर बैठे हुए हैं मई तक, तो मई तक थोड़ा सा लक आपका ज्यादा साथ देगा, तो पूरी जान लगा दीजिए। जहां पर भी हैं आज से, अभी से प्रयास करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मई के बाद थोड़ा सा हार्डशिप आएगी। मई तक ज्यादा बेटर है, ज्यादा अच्छा समय है आपके लिए, क्योंकि गुरु का साथ मिल रहा है आपको। वैसे शनि का साल, इसका मतलब ये नहीं कि आपको मिलेगा नहीं, इसका अर्थ ये है कि प्रयास करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, एफर्ट करेंगे, डिसिप्लिन रखेंगे, चीज़ों को आप पूरे प्रॉपर वे में लेके चलेंगे तो शनि महाराज अच्छा रिजल्ट देते हैं तृतीय भाव में। इस तरह से आप समझिए, यहाँ पर वो शौर्य नाम का योग बना के बैठे हैं। फल दीपिका है, जातक पारिजात है, इन सब में योग दिए गए कि किस भाव का स्वामी अपने ही उसमें बैठा है, तो किस तरह का योग। तो इस शौर्य नाम का योग है, अच्छा योग है। इसमें व्यक्ति अपनी सेल्फ कह सकते हो कि मेहनत से, एफर्ट से, हार्डवर्क से, अपने हाथों से अपना भविष्य बनाता है। ऐसा नहीं कि उसको बहुत साथी मिल जाते हैं, चीजें आसानी से हो जाती हैं, अपने आप भाग्य उनका, ऐसा नहीं। एफर्ट से एफर्ट, तो वही आपका भी एक वो रहेगा कि काफी प्रयास करोगे और सफलता आपको मिलेगी। दूसरा, अब जैसे गुरु पंचम में है मई तक, तो शादी विवाह के लिए बढ़िया है, प्रेम के लिए भी अच्छा है।
संतान प्राप्ति के लिए, एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ से गुरु की दृष्टि नवम भाव पर आएगी, एकादश भाव पर आएगी तो लाभ भी कराएगी। पहले भाव में रहेगी तो आप थोड़ा बुद्धिमानी से काम भी लोगे। अब ये सूर्य मंगल साल के शुरुआत में पहले भाव में बैठकर कह रहे हैं कि देखिए गुस्से से थोड़ा बचना है, ऑनेस्टी जरूरी है पर डिप्लोमेसी का भी थोड़ा सा यूज करना है, और आप थोड़े ज़्यादा ही ऑनेस्ट होते हैं वो थोड़ा ध्यान रखना है आपको। शुक्र बुध का यहाँ पे बैठना आपको थोड़ा सा कह सकते हो कि खर्चा बढ़ा रहेगा, भोगों पर भी खर्च होगा, आप थोड़ा प्लेजर वो भी हो सकते हो। कार्य में भी कभी कभी बीच में ना एक डिससेटिस्फैक्शन रह सकता है, कार्य को छोड़ना, कार्य को बदलने की टेंडेंसी भी इस साल रहेगी। अब छोटा वाला जो वीडियो है, संक्षिप्त वाला जो धनु का वीडियो है, उसमें आप जा सकते हैं। अब चूंकि हमको भैया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक जाना है, तो फिर सीधा जनवरी पे आ जाते हैं। और बीच में अगर कहीं एनर्जी कम है, थोड़ा बोरिंग हो रहा है तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि इतना बड़ा वीडियो में थोड़ा मुश्किल होता है। आई होप आप समझेंगे। अब जनवरी की स्टार्टिंग करते हैं कि गुरु के जनवरी के आते ही पहले दिन ही रात को ही, मतलब 31 दिसंबर को गुरु मार्गी हो जाएंगे। और मार्गी होना आपके लिए बहुत अच्छा है। क्यों है? आपकी तो राशि के स्वामी ही धनु है। धनु है मतलब धनु के तो स्वामी गुरु ही हैं। गुरु, धनु के स्वामी कौन है? गुरु हैं। मीन के स्वामी भी गुरु हैं। तो धनु और मीन दोनों राशि के लिए पिछले कुछ महीनों से गुरु वक्री चल रहे हैं। चीजें थोड़ी सी स्लो डिले हो रही हैं, पर जैसे ही जनवरी आएगी, नई साल का आपका शुरुआत होगी, तो आपके लिए अच्छा। एक लाइफ में कहते हैं ना, रुकी रुकी सी जिंदगी फिर से चल पड़ी, थोड़ा सा स्टार्ट होगा, चीजें थमी हुई हैं चलनी शुरू हो जाएंगी। घर जमीन से संबंधित कोई काम रुका पड़ा है, उसमें भी स्पीड आएगी। ओवरऑल आपकी लाइफ के लिए गुरु का यहाँ बढ़िया है। पहली तारीख को शुरुआत हो जाएगी, 31 दिसंबर की रात को ही गुरु मार्गी हो जाएंगे आपके। 2 जनवरी को बुध मार्गी होंगे। बुध आपके लिए बिजनेस के मालिक हैं और 10th भाव के मालिक हैं, तो दोनों ही मतलब चारों केंद्र कहते हैं विष्णु स्थान है, परम क्या शुद्ध स्थान होते हैं ये। पहला, चौथा, 7वां, 10वां बुद्धि, शुद्धि, वृद्धि और सिद्धि, ये जो होते हैं। अब इनके दोनों के मालिक वक्री चल रहे हैं आपके लिए, और दोनों के ही जो क्या होंगे, मार्गी हो जाएंगे। तो अति शुभ होगा आपके लिए जनवरी का महीना। 2 जनवरी को बुध मार्गी होंगे वृश्चिक राशि में। फिर 7 जनवरी को जो बुध हैं वो धनु में आ जाएंगे। बुध का यहाँ पर आना, मार्गी तो हो जाएंगे 2 को ही, पर 7 से थोड़ा बेटर ज्यादा रिजल्ट है, क्योंकि जब यहाँ पर आएंगे तो ये केंद्र स्थान है। जब तक 12वें भाव में रहेंगे तो थोड़ा खर्चा वगैरह, एफर्ट, ट्रेवल बहुत बढ़िया 12वें भाव में बुध को नहीं मानते, क्योंकि काल पुरुष की भी मीन राशि 12वें भाव की राशि में बुध नीच के होते हैं। इमोशन के लिए अच्छा है, क्रिएटिव वर्क के लिए अच्छा है, कहीं घूमने फिरने के लिए ठीक है। 15 तारीख को फिर मकर संक्रांति है और सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, कुंभ राशि में फिर अगले महीने जाएंगे। ऐसे करके चलते रहेंगे। और सूर्य का गोचर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्यों? सूर्य आपके भाव के मालिक हैं। 15 को कहाँ जा रहे हैं? मकर में जा रहे हैं। ये इससे पहले यहाँ पर हैं, यहाँ पर भी ठीक है, पर थोड़ा गुस्सा वगैरह का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जब तक 15 तारीख तक है, पिता से, गुरु से कोई लाभ हो सकता है, आपकी हायर एजुकेशन से लाभ हो सकता है। एजुकेशन के लिए आप जाना चाह रहे थे, पॉसिबिलिटी बनती है, पर यहाँ पर आएंगे तो ये भी अच्छा ही है। भाग्य का स्वामी द्वितीय भाव में है, तो आप धन के लिए, फैमिली के लिए प्रयास करोगे, कोई धन का लाभ भी आपको हो सकता है। वाणी को मधुर रखना है। 18 जनवरी को शुक्र धनु में चले जाएंगे। 18 जनवरी को जो शुक्र है ये भी यहाँ आ जाएंगे। तो एक तरह से अब सारे ग्रह इधर आ चुके हैं। कुछ पहले भाव में, सूर्य यहाँ पर पहले भाव में जब ज्यादा ग्रह हो तो व्यक्ति आत्म केंद्रित होता है, खुद के लिए प्रयास करता है, खुद को संभालता है, खुद के लिए कर्म करता है। ये अच्छी बात है। जब हम बाहर देख रहे होते हैं ना, बाहर से चीज़ों को सुधारना चाहते हैं तो चीज़ें सुधरती नहीं है। क्यों? क्योंकि परिवर्तन तो अंदर से ही आता है, बाहर से तो लीपापोती होती है। अगर आपको चमकना है, लाइफ में कुछ करना है, तो खुद पर ही काम करना होगा। आप सोचे कि इधर से सपोर्ट मिल जाए, वहाँ से कुछ हो जाए, यहाँ से कुछ हो जाए, या आप इस तरह की उम्मीदें कर रहे हैं कि बाहर बहुत सारी लाइटें चलें और मैं चमकने लगूँ। हो नहीं सकता। अगर आप चमकोगे तो फिर हो सकता है कि बाहर की जो हेल्प हो वो भी आपके काम आए। तो ये जनवरी का महीना ओवरऑल अच्छा है। और 16 के बाद और भी कह सकते हो कि भाई और भी अच्छा हो रहा है धीरे धीरे। सूर्य भी आ गए, शुक्र भी आपके वृश्चिक में आ गए, मंगल पूरे उसमें धनु में ही रहने वाले हैं।
मंगल आपके यहाँ पर रहेंगे। अब मंगल का यहाँ रहना क्या करा रहा है, एक तो खर्चा ट्रैवल को दिखा रहा है पूरे ही महीने, पर बुद्धि से काम लोगे, ज्ञान से काम लोगे आप, थोड़ा गुस्से वगैरह से थोड़ा बच के रहना है, ये है। अब फरवरी का महीना, फरवरी की स्टार्टिंग में ही बुध जो है, बुध ग्रह कैप्रिकॉर्न में मकर राशि में चले जाएंगे, आपके द्वितीय भाव में पहुंच जाएंगे बुध को महीने की शुरुआत में। और बुध कौन है, आपके कार्य के मालिक हैं, समाज में प्रतिष्ठा के मालिक हैं, साथ में बिजनेस और फैमिली लाइफ के मालिक हैं। सेकंड भाव में जा रहे हैं, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 जा रहे हैं, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 जा रहे हैं। तो बिजनेस में तो कोई उतार चढ़ाव आएगा, रिश्तों में तो थोड़ा सा बदलाव आएगा, पर जॉब करियर उसके हिसाब से अच्छे हैं। 5 फरवरी को एक बहुत बड़ी घटना होगी कि मंगल उच्च के हो जाएंगे। मंगल उच्च के मकर राशि में होते हैं और आपके लिए ये बहुत शुभ है मंगल का उच्च का होना। अगर फॉरेन से, विदेश से, ट्रैवल से, हॉस्पिटल से, जेल से, किसी तरह से आपका काम जुड़ा हुआ है, इन्वेस्टमेंट से, अदर पीपुल मनी से आपका कोई काम जुड़ा है, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। घर जमीन से संबंधित कोई काम आप करना चाहते थे, घर खरीदना, घर बेचना, फ्लैट, प्लॉट, किसी भी तरह से जमीन से संबंधित कोई काम है, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। शिक्षा में भी आप बहुत बढ़िया करोगे, एग्जाम में, शिक्षा में, प्रेम, किसी से मुलाकात हो सकती है, प्यार, रिश्तों के लिए भी बहुत बढ़िया है। इसके साथ साथ इतने सारे ग्रह द्वितीय भाव में आके दिखा रहे हैं कि आपका अगर वाणी से संबंधित, सेल्स, मार्केटिंग, टीचिंग, एडवाइजिंग, उसके लिए भी आपका बढ़िया रहेगा। और ये जो मंगल है फिर मार्च में, फरवरी से लेकर मार्च तक आपके इसी में रहने वाले, 7 मंगल आपके 15 मार्च तक, तो पूरा फरवरी और 15 मार्च तक काफ़ी अच्छा समय मंगल का। इसमें मंगल आपकी दशा, महादशा, अंतरदशा हुई तो जरूर आपको लाभ होगा। साथ में मंगल अगर आपके लग्न के स्वामी से त्रिकोण में हुए तब भी हो सकता है। मंगल के ऊपर से मंगल के त्रिकोण में हुए तब भी। चंद्रमा से देखा जाए तो चंद्रमा से तो द्वितीय भाव में आ रहे हैं, तो धन का लाभ तो जरूर कराएंगे, ये तो है। अब इसके बाद 12 तारीख को शुक्र जो है मकर राशि में, शुक्र भी यहीं आ जाएंगे। तो इतने सारे ग्रह द्वितीय भाव में आ रहे हैं, धन को तो बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, है ना, पैसे, फैमिली में कुछ इवेंट कराएंगे। फैमिली में जब इतने सारे ग्रह आ रहे हैं तो थोड़ा सा बना के रखने में दिक्कत हो सकती है। जैसे एक ही कमरे में 10-20 लोगों को भर दो, कितने ही अच्छे क्यों ना हो, थोड़ा मतभेद तो होता है फिर, है ना, तो वो थोड़ा सा है। और ये सारे ग्रह अष्टम को देखेंगे तो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के हिसाब से तो अच्छे, पर ड्राइविंग वगैरह सेफ करना है। ये भाव कभी कभी सडन चीज़ें, बीमार हो जाना, जुकाम हो जाना, थोड़ा बहुत चोट लग जाना, ये सब चीज़ें दे सकता है। कोई बहुत बड़ा कुछ हो ऐसा नहीं हो सकता, कह नहीं सकते गोचर के आधार पर, क्योंकि जन्म पत्री में पहले देखना पड़ेगा कैसी दशा, महादशा, प्रॉमिस क्या है। इसके बाद 20 फरवरी 2024 को बुध कुंभ में जाएंगे और 13 फरवरी को सूर्य का परिवर्तन होगा, सूर्य भी कुंभ में जाएंगे। तो 13 को क्या हुआ, सूर्य यहाँ पर आ गए, आपके कुंभ में आ गए, और 20 को आपके बुध जो है वो भी कुंभ में आ गए। तृतीय भाव में जैसे ही ग्रह आएंगे तो पराक्रम, ट्रैवल, यात्रा, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, इनका थोड़ा लाइफ में हस्तक्षेप बढ़ेगा या इनका कोई ना कोई रोल बढ़ेगा। यात्राओं का मेहनत बढ़ने वाली है, एफर्ट बढ़ने वाला है लाइफ में। तृतीय भाव इन्हीं चीज़ों का है। अगर आप इस तरह के कार्य में ही हैं जहाँ किसी तरह का कम्युनिकेशन, राइटिंग और फिजिकल वर्क, किसी चीज़ को डिज़ाइन करना, इन सब का कोई इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, तो फिर ये आपके लिए बेहतर और अच्छा समय रहेगा। कुंभ राशि में 13 तारीख को आपके शनि जाएंगे और 14 तारीख को हम वैलेंटाइन डे को सुनते हैं। ये संत वैलेंटाइन यूरोप से आया है, पर इसका असली मतलब सूर्य से अगर हम देखें तो कुंभ राशि को देखोगे तो गिविंग राशि है, देना, करना, लोगों के लिए कुछ करना। वैसे भी बोलते हैं प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाये, मतलब प्रेम में दो नहीं होते। अगर आपको किससे प्रेम है, वैसे भी वैलेंटाइन डे आ रहा है तो हो सकता है आपको किससे प्रेम हो, तो उसमें ये बात समझ लीजिए कि प्रेम में दो नहीं होते, एक ही होता है। अगर ईश्वर से आपको प्रेम है तो ईश्वर ही है, आप नहीं हो। इसीलिए हर किसी के बस की बात नहीं होती। प्रेम में भी आप जिससे प्रेम करते हो वही है। अगर दो हैं तो अभी मोह है, अभी माया है, अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे हैं। खैर, ये हो गया फरवरी। मार्च पे बढ़ जाते हैं, दिसंबर तक जाना है। तो 7 मार्च को बुध क्या कर रहे हैं, मीन राशि में जा रहे हैं। अब बुध जैसे ही मीन राशि में जाएंगे तो नीच के हो जाएंगे। डरना नहीं है नीच से। नीच का मतलब हुआ
लॉजिकल ना सोचकर आप थोड़ा इंट्यूटिव होगे, इमोशनल दिल के बेस पे निर्णय लोगे, थोड़ा इमोशन आप पे हावी रहेंगे। अगर आप कोई शायर हो, राइटर हो, क्रिएटर हो, बोलने में भी जो चीज़ों से आप जो बात इमोशन करने वाली हैं इस तरह की बातें कहोगे। माता से थोड़ा संवाद ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब राहु भी यहाँ पे आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत आप इमोशनली, अगर आपके इमोशनल के थ्रू लाभ उठाने की भी सोच सकते हो। इस तरह की पॉसिबिलिटी बन सकती है जब राहु बुध पे आ रहे हैं। व्यक्ति इमोशनली इंटेलिजेंट होता है, एक तरह से दूसरे के इमोशन को समझ सकता है, भाव को समझ सकता है। ये सब चीज़ें बढ़ाएगा बुध यहाँ पे। पर थोड़ा धन के मामले में, डॉक्यूमेंट के मामले में थोड़ा सा संभल के काम आपको करना है, चेक करना है चीज़ों को, ऐसे ही नहीं कर देना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। बुध तो आ गए, मीन में आ गए, नीच के हो गए, पर इस जिसकी राशि में बुध आए हैं उसका स्वामी पंचम में है, तो एजुकेशन के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, संतान के लिए, प्रेम के लिए ठीक ही है। और इसके बाद सूर्य भी मीन में आएंगे, पर सूर्य आपके मीन में आएंगे 14 तारीख को। सूर्य का यहाँ पर आना, गुरु की राशि में आना अच्छा है, पर ये भी यही दिखा रहा है कि भाई ये जो महीना है, मार्च का महीना, इमोशनल महीना थोड़ा ज़्यादा है। ट्रैवल वगैरह, खर्चा वगैरह इस महीने में आपका ज़्यादा रहेगा। 7 मार्च को शुक्र जो है कुंभ में आ जाएंगे। जो शुक्र हैं ये कुंभ में जाएंगे। शुक्र यहाँ पर आएंगे तो धन के लिए प्रयास होगा। जब तक यहाँ पर थे तो धन आ रहा था, खुद कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आई थी, किसी चीज़ से पैसा आ गया, किसी से दिया हुआ पैसा वापस आ गया। अब पैसे के लिए आपका प्रयास बढ़ेगा, आपका एक्सप्रेशन क्रिएटिव हो जाएगा शुक्र की वजह से। और 26 मार्च को बुध जो है मेष राशि में एंटर कर जाएंगे। जो बुध वक्री मतलब इसमें नीच के हुए थे 26 मार्च तक ही हैं। 26 मार्च को फिर ये मेष राशि में चले जाएंगे। हालांकि मेष में जाके फिर ये वक्री होंगे, फिर से पीछे आएंगे। अब ये अगले महीने में होगा। और 26 मार्च को बुध मेष में जाएंगे, 31 मार्च को शुक्र मीन में आ जाएंगे। ये शुक्र थोड़ा ही समय यहाँ पर रहे, आप कह सकते हो। 7 तारीख को आए और 31 को यहाँ चले गए। 7 तारीख तक तीसरे भाव में भी शुक्र का गोचर अच्छा ही है, क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, एक्सप्रेशन को अच्छा करता है, यात्राओं के लिए अच्छा है, भाई बहन से रिश्तों को ठीक करता है। इसके बाद यहाँ चले जाएंगे। यहाँ पर तो भाई उच्च के हो गए, तो जमीन, खास करके गाड़ी, एयर कंडीशन, कुछ सुख भोग को दिखा रहा है। माता के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। और अब चूंकि आपके चार्ट में शुक्र क्या है, छठे और एकादश भाव के स्वामी है, तो लाभ तो होगा, पर कुछ ना कुछ मतभेद भी रह सकता है, कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी कराएंगे माता के साथ, मित्रों के साथ शुक्र यहाँ पर। ये कब होगा? अब 31 मार्च को शुक्र मीन में होंगे। अब यहाँ पर राहु भी बैठे हैं साथ में, राहु भी हैं, सूर्य भी हैं, तो कहीं ना कहीं ये सूर्य अग्नि वाले ग्रह हैं, ये जल है तो जल थोड़ा सा गर्म होगा, मतलब कुछ मतभेद रह सकते हैं। राहु जो है वो क्या कर रहा था, माया है, जो चीज़ नहीं है, शक है, शक के बेस पर। और राहु जो है अनलॉ, जो लॉ के अकॉर्डिंग चीज़ें ठीक नहीं है, तो रिश्तों में थोड़ा ध्यान भी रखना है। टीचर और गुरु के साथ भी ध्यान रखना है, कुछ ऐसा बोल ना दें, कुछ ऐसा कह ना दें जो आपको कहना नहीं चाहिए। प्रेमी प्रेमिका में भी आप एक दूसरे का ध्यान रखना है कि भाई हम अपने एक दूसरे के प्रति लॉयल रहें, वफादार रहें। रिश्तों की क्या कह सकते हैं कि रिश्तों की जो अहमता है, महत्वपूर्णता, एक दूसरे के प्रति जो प्रतिबद्धता है उसको थोड़ा निभाएं, इस तरह का हम कहेंगे। शुक्र यहाँ ऐसा दिखा रहा है। जरूरी नहीं हो सकता, ये कभी कभी आपको ऐसी कला के प्रति आकर्षित कर सकता है जो आउट ऑफ द माइंड है, दूसरे कल्चर की है, ये सब चीज़ें भी दिखा सकता है। ये आपको ट्रैवल करा सकता है ऐसे कंट्रीज़ में जो कि गल्फ कंट्रीज़ हैं, अबू धाबी है, दुबई है, उधर ले जा सकता है। इसके बाद मार्च के बाद अप्रैल की तरफ चलते हैं। मार्च में इतने सारे ग्रह मीन में जा रहे हैं, तो मीन राशि में राहु भी बैठे हैं, तो ललिता सहस्त्रनाम बहुत अच्छा रहेगा। और केतु आपके बुध की राशि में, तो विष्णु सहस्त्रनाम आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है इस साल के लिए। अप्रैल में 2 अप्रैल को 2024 में बुध वक्री तो हो ही गए, होंगे इन मेष, यहाँ पे वक्री हो जाएंगे। अब इनका वक्री होना आपके काम के लिए और बिजनेस में थोड़ा सा, आप ये कहोगे स्पीड कम हो जाएगी, पुरानी चीज़ें चलती रहेंगी, पुरानी चीज़ों से लाभ रहेगा। और रिश्तों में, बिजनेस में आपको थोड़ा सुधार करने की आवश्यकता है, इस चीज़ को दिखा रहा है। 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण होगा, 9 अप्रैल को बुध फिर से मीन में, अब पीछे जा रहे हैं तो फिर से मीन में पहुंच जाएंगे, यहाँ पर पहुंच जाएंगे।
और स्थिति यही बनी रहेगी जब तक ये वक्री है कि भाई कार्य में, रिश्तों में थोड़ा सा मतभेद भी हो सकता है। कोई पुराना प्रेमी, पुराना दोस्त, पुराना फ्रेंड आपकी लाइफ में आ सकता है। किसी पुराने व्यक्ति की वजह से आपको जॉब या बिजनेस में कोई सहायता हो सकती है। नई चीज़ों में थोड़ी स्लोनेस आ जाएगी। 23 अप्रैल को मंगल मीन में जाएंगे। अब मंगल मीन में जा रहे हैं, अब इतने सारे भाव ग्रह मीन में पहुंच गए आपके, तो चौथा भाव घर, जमीन, फैमिली, माता, ये सब ज़्यादा फोकस बन जाएगा लाइफ का। और हो सकता है करियर, जॉब, बिजनेस, वहाँ से थोड़ा फोकस हटे। कुछ ऐसे कारण हो कि आपको अपने घर, जमीन, वापस माँ, भाई, बहन उधर लौटना पड़े या उनसे संबंधित कुछ बातें बढ़ जाएं, इस तरह की पॉसिबिलिटी बनती है। इसके बाद 24 तारीख को शुक्र जो है मीन से मेष में आ जाएंगे। अब शुरुआत हो रही है थोड़ा यहाँ से निकलने की, पंचम भाव की तरफ बढ़ रहे हैं। पंचम भाव हमारा स्टॉक मार्केट से आपको लाभ करा सकता है। आप बाहर जाके परफॉर्म करोगे, आप पावर की तरफ थोड़ा बढ़ोगे, और ये पढ़ाई लिखाई के लिए, प्रेम के लिए भी अच्छा है। प्रेम, विवाह आदि के चांसेस बनाता है जब शुक्र पंचम में आते हैं। इस तरह को देख सकते हो। गुरु हैं, गुरु भी पंचम में रिश्तों के लिए अच्छे हैं, तो थोड़ी शुभता जो है आनी शुरू हो रही है आपको। और 25 अप्रैल को बुध मार्गी हो जाएंगे। जो बुध पीछे चले गए थे, मार्गी होके मेष से मीन में अब आगे की तरफ बढ़ने लगेंगे, आप ये कह सकते हो। इसके बाद 1 मई को बहुत बड़ी एक घटना होगी कि ये जो गुरु हैं पंचम भाव से छठे भाव में चले जाएंगे। ये एक बड़ा इवेंट है, ये एक महत्वपूर्ण इवेंट है आपके लिए। कोई भी इवेंट अच्छा या बुरा नहीं होता, महत्वपूर्ण होता है। वो कुछ अपॉर्चुनिटी, कुछ डिसअपॉर्चुनिटी लेकर आता है। ये आपको आपका गोल, जॉब, पैसा, धन, प्रैक्टिकलिटी, हार्ड वर्क, मेहनत, उस पे लगाएगा। कुछ ऑब्स्टिकल भी लाएगा, पर ये ज़रूरी है। ज़िंदगी नहीं सिखाएगी तो कौन सिखाएगा, और ज़िंदगी में हम सीखेंगे नहीं तो आगे कौन बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे, है ना। और सीखने के लिए ज़रूरी है कि आप कुछ ट्राई करें, तभी कुछ होगा। ग्रह भी आप ही से कराते हैं। जब खराब ग्रह होते हैं तो ऐसा नहीं कि वो कोई चीज़ आती है और आपकी कोई गलती होती नहीं उसमें, या फिर कोई व्यक्ति अमीर बनता जा रहा है, बस भाग्य उसका साथ देता जा रहा है, ऐसा आपको लग रहा है। वो उसने बहुत कुछ सीखा है, वो कहीं ना कहीं उसमें ऐसे गुण हैं, पर वो दिए ग्रहों ने, आप ऐसे कह सकते। तो आप भी अगर गुणों को धारण करोगे तो चीज़ें बदलेंगी लंबे समय के लिए। तो गुरु क्या करेंगे, यहाँ से कार्य में मेहनत कराएंगे, एफर्ट कराएंगे, आप पर थोड़ा प्रेशर आएगा। पर अगर आपका जॉब नहीं है तो जॉब लगवा भी सकते हैं। रोग ऋण शत्रु को बढ़ाएंगे, पर अगर आपने बुद्धिमानी से काम लिया, ज्ञान से काम लिया, दूरदृष्टि रखी, तो आपको आपके रोग ऋण शत्रु से उभार भी सकते हैं। गुरु की 12वें भाव पर दृष्टि खर्चा बढ़ाएगी, यात्रा कराएगी, ट्रैवल कराएगी, इनहेरिटेंस वगैरह मिल सकता है, इस चीज को है। और धन का लाभ होता रहेगा थोड़ी कठिनाइयों के साथ, इसलिए छठे भाव को बहुत बढ़िया नहीं मानते, पर लाभ होता रहेगा। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। गुरु किसको देख रहे हैं, धन के भाव को देख रहे हैं, पर नीच की दृष्टि है। मकर राशि में गुरु नीच के होते हैं, थोड़ा एफर्ट, हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको, और ये ध्यान रखना है कि आपका धन सही रास्ते से आए। तो ये गुरु का गोचर आपके पूरे साल के एंड तक चलेगा। साल के एंड में फिर गुरु वक्री होंगे, उस समय आपको थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये होगा अक्टूबर में जाकर। अक्टूबर में गुरु आपके वक्री हो जाएंगे, अक्टूबर 9 के आसपास गुरु वक्री होंगे। इस साल का जब साल बदल रहा है ना, ये कृष्ण पंचमी को बदल रहा है। माघा नक्षत्र में केतु होंगे, आपका रविवार का दिन होगा, और प्रीति जो है योग बनेगा, और जो करण होगा वो कौलवा होगा। प्रीति योग का मतलब है कि प्यार से, मोहब्बत से हमको चीज़ों को समझना है इस साल। और ये ध्यान रखना है कि ऑफिस का काम, घर का काम ऑफिस में रहे, और जो घर है और ऑफिस मिक्स ना करें हम, उसमें बैलेंस रखें। ऑफिस में प्योरली प्रोफेशनल रहें हम, और घर में तो भाई हमें जिस तरह केयर करनी चाहिए अपनों की, वो हमको करनी है। सोबत का बड़ा असर रहेगा इस साल लोगों पे, जो जिसकी सोबत में होगा वैसा हो जाएगा। वो ना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, ऐसा। ऐसी कहावतें भी हैं कि चंदन विष व्यापत नहीं, और उसके चारों तरफ सर्प लपेटे रहते हैं, पर ज्यादातर लोगों पे ये कम अलाउ होती है। हमारे संतों ने, महर्षि पराशर ने कहा है कि सोबत का बड़ा असर होता है शुरू में 18 साल तक, उसके बाद थोड़ा कम हो सकता है, पर शुरू में बहुत असर होता है। तो बच्चों पे तो खासकर ये महत्वपूर्ण है, सत्य है कि उन पर सोबत का असर होता है।
इसके बाद अप्रैल के बाद मई में आ गए हम 10 मतलब गुरु का परिवर्तन हो गया। 10 मई को मेष में आ गए बुध में, जो पीछे हुए थे ना बकरी होके पीछे चले थे वो यहाँ आ गए। तो यहाँ आने पर वो कहीं ना कहीं आपके विवाह के लिए अच्छे हैं, प्रेम बढ़ाएंगे और बिजनेस के लिए अच्छे हैं, राजयोग बना रहे हैं। 15 मई को सूर्य वृषभ राशि में चले जाएंगे। अब ये सूर्य जो है वृषभ में चले जाएंगे, इसका मतलब ये हुआ कि 15 अप्रैल को सूर्य यहाँ आए। सूर्य का यहाँ उच्च का होना आपके लिए बहुत शुभ था। 15 अप्रैल से 15 मई का जो समय है उसमें कुछ चीज़ें अच्छी भी हो रही हैं। अगर आपकी सूर्य की दशा महादशा चल रही है तो, और अगर स्पोर्ट्स के काम में हो, आप मिलिट्री के काम में हो, आप गवर्नमेंट जॉब में हो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 15 मई को फिर ये सूर्य यहाँ आएंगे, छठे भाव में सूर्य आएंगे, गुरु के साथ रहेंगे। तो अब आपके करियर में, जॉब में कुछ आपको कह सकते हैं कि रिकॉग्नाइजेशन देंगे, पर पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखना है, संतान का ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि गुरु आप ही हो, जीव हो। जीव है ना गुरु, प्राण के कारण, प्राण है, जीव है आपका, आपके अंदर की जो शक्ति है, प्राण शक्ति है, वो छठे भाव में है। तो रोग ऋण शत्रु लड़ाई झगड़े से भी बच के रहना, थोड़ा शत्रुता बढ़ानी नहीं है, ज्ञान से काम लेना है और स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। हालांकि सूर्य गुरु मित्र हैं तो एक दूसरे को कोई बहुत ज़्यादा हानि नहीं पहुंचाते हैं, दिक्कत नहीं है कोई खास। इसके बाद मई 19 को शुक्र वृषभ राशि में चले जाएंगे। ये जो शुक्र हैं 19 को ना वृषभ राशि में चले जाएंगे, अपनी राशि में चले जाएंगे यहाँ पर यहाँ बस यही है कि छठे का स्वामी छठे में है तो हर्ष नाम का विपरीत राजयोग बना रहा है, अच्छी बात है। आप पर फिर भी फीमेल्स के साथ थोड़ा सोच समझ के रहना है, उनके प्रति आपका जो नज़रिया है उसको अच्छा रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये छठे भाव का स्वामी स्ट्रांग हो रहा है तो आपके शत्रु भी बड़े होंगे, ये भी है। आप शत्रु पे जीत सकते हो डिप्लोमेसी से, ज्ञान से, पर आपके शत्रु भी बड़े होंगे। इस चीज़ को दिखाता तो शत्रु बनाओ ही मत, कोशिश करो कि भाई लड़ाई झगड़े से बचो। और जो चीज़ें छठे भाव में रहती है ना उसके कारण कभी कभी शत्रुता होती है, मतलब आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो उसके कारण आपसे किसी को शत्रुता हो सकती है, धन से, ज्ञान से, आपकी पोस्ट से किसी को जलन हो सकती है, इस चीज़ को दिखा रहा है। इसके बाद 31 मई 2024 को बुध वृषभ राशि में चले जाएंगे। जो बुध है ना वृषभ में चले जाएंगे आपके 31 मई 2024 को। तो ये कह रहा है कि भैया इस समय आपको बोली बातें करना थोड़ा सोच समझ के करना है, आपके स्पाउस की हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखना है, बिजनेस में भी थोड़े उतार चढ़ाव रह सकते हैं, क्योंकि बुध आपके सप्तम के मालिक हैं। सप्तम तो शादी विवाह बिजनेस को दिखाता है, वाणी का वो कारक है, तो वाणी का भी हल्का सा हमको ख्याल रखना है। अब जून आ जाएगा, थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा क्योंकि भाई दिसंबर तक जाना है। तो 1 जून को मंगल मेष में जाएंगे। अब ये मंगल का मेष में जाना कुछ ना कुछ सपोर्ट आपको देगा, इतने भाव छठे में है तो हिम्मत तो चाहिए, लड़ाई के लिए कुछ पावर तो चाहिए, फिर मंगल देंगे आप। मंगल थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा कर रहे हैं और मंगल आपके पंचम का स्वामी पंचम है, तो आप दूर की सोच कर पाओगे। दिक्कतें थोड़ा छठे भाव के हिसाब से जो भी आ रही हो आप एक प्लानिंग बना पाओगे कि क्या करना है, उसको अगर आप फॉलो करोगे तो दूर की रेस में आप कामयाब हो जाओगे, जीत जाओगे। इसको छत्र योग भी बोलते हैं। इसके बाद 12 जून को शुक्र मिथुन में चले जाएंगे। ये जो शुक्र हैं यहाँ से निकले, अच्छी बात हुई। सूर्य का दशम में गोचर उतना अच्छा नहीं है, पर कंडीशन के हिसाब से इतने सारे ग्रह यहीं बैठे हैं, यहाँ पर आया सप्तम में तो ठीक है। हालांकि ये 11 में और छठे भाव का स्वामी है, मतलब बिजनेस में लाभ भी होगा, पर बिजनेस में थोड़ा सा कंपटीशन, शत्रुता ये भी बढ़ेगी। दोनों चीजें आएंगी। फीमेल के साथ खासकर हमको थोड़ा सोच समझ के चलना है। इसके बाद आपका 14 जून को बुध मिथुन में आ गए। बुध भी मिथुन में आ जाएंगे। इनका यहाँ कर आकर मिथुन में आके बुध आपका भद्र नाम का महापुरुष योग बना देंगे। अगर आपकी कुंडली में अच्छा बुध है, बुध की सप्तम अच्छे ग्रहों की दृष्टि है, तो ये व्यापार के लिए बहुत खूबसूरत योग है और शादी विवाह प्रेम के लिए भी बहुत खूबसूरत है। शादी भी एक पार्टनरशिप ही है, आपको अपने पार्टनर से लाभ मिलेगा, आपके अच्छे पार्टनर्स आपकी लाइफ में आ सकते हैं। इस तरह का योग यहाँ पे बना हुआ है। 15 जून को सूर्य मिथुन में चले जाएंगे। 15 जून को जो सूर्य हैं वो मिथुन राशि में जाएंगे। अब ये जो मिथुन राशि में सूर्य जाएंगे तो सूर्य तो पंचम मतलब भाग्य के स्वामी है। आपका आपके स्पाउस से, आपके बिजनेस से भाग्योदय हो सकता है। आपके स्पाउस के पति पत्नी के, प्रेमी प्रेमिका के, दोस्तों फ्रेंड्स की लाइफ में कुछ बढ़िया हो सकता है, नेम फेम बढ़ सकता है। पर सूर्य है तो थोड़ी राजा वाली प्रवृत्ति तो होती है, तो या तो आप में या आपकी पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका में ये थोड़ा ऑथोरिटी रह सकती है कि भैया इस तरह को इस तरह से करो, ऐसे ही करना है जैसे मैंने कहा है। थोड़ा समझदारी से काम लो,
प्रेम गली अति साकरी चामे दो न समाए, रहीमन धागा प्रेम का मत जोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। 29 जून बुध कर्क राशि में जाएंगे। 29 जून बुध कर्क राशि में जाएंगे। कर्क मतलब अष्टम भाव। अष्टम भाव को कुछ लोग रंध्र बोलते हैं, रंध्र गड्ढा बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। पर इस भाव में शुक्र बुध ठीक करते हैं, बेकार नहीं है। हाँ ये जरूर है, आपके करियर में, आपके बिजनेस में, दोनों में कोई ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, चेंज आ सकता है। कोई छोटी मोटी गलती भी आप कर सकते हो अपने जॉब में, अपने काम में। अब गलतियां करोगे तो सीखोगे, जो गलतियों से डरेगा वो आगे क्या बढ़ेगा, है ना। पर हाँ समझदारी से काम लो, कोशिश करो कि आप कुछ ना करो, ऐसा नहीं करना है। कुछ ना करने से करना ही श्रेष्ठ है, पर थोड़ा सोच समझ के समझदारी से करो, ये यहाँ पे दिखा रहा है। अब बुध के बाद क्या होगा? बुध तो आगे कर्क राशि में 29 जून को शनि वक्री हो जाएंगे। देखिए शनि वक्री हो गए, कहाँ गए आपकी, ये रहे शनि। अब ये कह रहे हैं कि कोई करना तो है, बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। ऐसा नहीं करना है कि बिजनेस छोड़ के जॉब में कूद गए, जॉब छोड़ के बिजनेस में चले गए। कुछ ऐसा कि थे तो डॉक्टर और अब इंजीनियरिंग करेंगे, कुछ ऐसा, कुछ एकदम बड़ा कुछ नहीं करना है। अपने काम को सुधार सकते हैं, उसमें आप कोशिश कीजिए। पर हाँ इसमें ये कहीं ना कहीं ये जरूर कह रहा है, आगे बढ़ने से ज़्यादा जहाँ पर हैं वहाँ देख लीजिए, चीज़ें सही तरीके से तो हो रही हैं, कुछ गलत तो नहीं हो रहा। हो सकता है आप उसको नहीं जान रहे हो, नहीं समझ रहे हो, तो आगे फिर उसकी वजह से प्रॉब्लम हो, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। शनि का वक्री होना, 30 जून को शनि वक्री हो गए और फिर ये 30 जून को वक्री होंगे और उसके बाद काफ़ी शनि जो है आपके 15 नवंबर तक वक्री हैं। तो 15 नवंबर तक हमको थोड़ा स्लोली चीज़ों को चलना है, देख के करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, 3-4 बार चेक करके करना है। 7 जुलाई को शुक्र कर्क राशि में आ गए। ये शुक्र भी कर्क में आ गए। शुक्र का कर्क में जाना राजयोग नहीं है, पर विपरीत राजयोग है। विपरीत राजयोग क्या होता है? 6-8-12 के स्वामी अगर 6-8-12 में आ जाए तो छठे का स्वामी आपका अष्टम में चला गया तो हर्ष नाम का विपरीत राज हो गया। दूसरी तरफ से लक्ष्मी नारायण योग भी हो गया। तो अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, समाधि, पेट्रोल, डीजल, केमिकल, ऐसी चीजें जमीन के नीचे होती हैं, सास ससुर, ये उन सबसे लाभ हो सकता है या उनको लाभ हो सकता है, उस मामले में अच्छा है। रोग की समाप्ति होगी, ऋण आपका उतर सकता है, ये सब चीजें दिखा रहा है यहाँ पे। और ध्यान क्या रखना है? पत्नी के साथ, भाई बहनों के साथ, मौसी बुआ के साथ, उनकी लाइफ में कुछ दिक्कत हो सकती है, उनके साथ अगर रिश्तों को अच्छा रखने की कोशिश करनी है, आप ये कह सकते हो। शनि भी वक्री हो गए। 7 जुलाई को शुक्र कर्क में आ गया, ये हो गया हमारा। 12 जुलाई को मंगल वृषभ में पहुंच गए। अभी जो मंगल हैं, जो अब तक आपका साथ दे रहे थे, मंगल मतलब आपकी दूरदृष्टि, आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान जो कह रहा था वो ठीक कह रहा था अब तक। अब इसके बाद ये वृषभ में चले गए तो आप शत्रु पे तो विजय प्राप्त करोगे, आपकी फाइटिंग स्पिरिट बढ़ेगी। गुरु मंगल का योग अच्छा माना जाता है, उस हिसाब से ठीक है। और जब तक यहाँ पर थे ना, दूरदृष्टि वगैरह तो ठीक थी, पर संतान के साथ प्रेम में थोड़े से आप एग्रेसिव हो सकते थे, जल्दबाजी में थोड़ा निर्णय कर सकते थे, खर्च थोड़ा बड़ा हुआ। यहाँ से मंगल की 12वें भाव पर जो दृष्टि आ रही थी वो आपको फॉरेन या विदेश ले जाने में हेल्पफुल हो रही थी। और अब जब यहाँ पे आ गए तब भी उनकी दृष्टि रहेगी। तो मंगल पिछले 2-3 महीने से आपको फॉरेन, विदेश से लाभ या अदर कल्चर से जोड़ना, उस चीज़ के बारे में अच्छे चल रहे थे। यहाँ आने के बाद मंगल 1, 2, 3, 4 नवम पिता के साथ थोड़ा अच्छी दृष्टि है, मित्र की दृष्टि है, तो पिता के लिए ठीक है। पर उनको चोट पोट अगर लगी हुई है, अगर उनकी सेहत खराब है तो उसके लिए अच्छे नहीं है। और आपके अंदर थोड़ा जल्दबाजी क्रिएट कर सकते हैं, इम्पेशेंस आपको थोड़ा बना सकते हैं मंगल का वृषभ में जाना, क्योंकि वृषभ में थोड़े से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते। शुक्र की राशि में मंगल सेनापति हैं, युद्ध के कारक हैं, कट दिखाते हैं, इंजीनियरिंग है, टेक्निकल फील्ड दिखाते हैं। शुक्र भोग हैं, आर्ट है, डिजाइनिंग है, क्रिएटिविटी है। मंगल थोड़ा सा अलग है इस वजह से। खैर इसके बाद हम मंगल को हम कहाँ पर आ गए? हमारे मंगल आ गए जी वृषभ राशि में। इसके बाद 16 जुलाई को सूर्य जो है कर्क राशि में चले गए। सूर्य यहाँ आ गए। अब सूर्य का अष्टम में जाना बढ़िया नहीं मानते, ना तो भाग्य के लिए ठीक है आपके लिए, क्योंकि सूर्य भाग्य का कारक है
और गवर्नमेंट जॉब में हैं आप तब भी कोई दिक्कत आ सकती है। पिता की लाइफ में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है किसी चीज़ की अच्छाई के लिए। वह स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, अकल्ट, ज्योतिष, अष्टम से संबंधित आपका काम है तो उसके लिए ठीक है, उसके लिए अच्छा है। इसके बाद 31 जुलाई सेहत का भी ख्याल रखना। 31 जुलाई को शुक्र सिंह राशि में चले जाएंगे। ये जो शुक्र हैं यहाँ से निकलेंगे और यहाँ पहुँच जाएंगे, ये अच्छी बात है आपके लिए। लाभ हो सकता है आपको, और भाग्य में किसी स्त्री के कारण कोई रुकावट भी आ सकती है, ये भी दिखा रहा है। पर फीमेल से अगर आप बना के रखेंगे तो चीज़ें फिर आपकी थोड़ा बढ़िया रहेंगी। अच्छी साफ सफाई का आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ऑर्डर का ध्यान रखना है लाइफ में। अगस्त स्टार्ट हो गया, 5 अगस्त को बुध वक्री हो जाएंगे सिंह राशि में। ये जो बुध है ना यहाँ आएंगे और फिर वक्री हो जाएंगे। बुध का वक्री होना आपको फिर से थोड़ा स्लोनेस आ जाएगी बिजनेस में, रिलेशनशिप में, जॉब में। धीरे धीरे काम करना है, कम्युनिकेशन को थोड़ा सोच समझ के करना है। वैसे भी आप थोड़ा ना कम्युनिकेशन में कभी कभी वो बोल देते हो जो आपको बोलना नहीं चाहिए। इसके बाद 16 अगस्त को सूर्य जो है सिंह में जाएंगे। सूर्य का सिंह में आना अच्छा है, मतलब आपके अंदर एक स्वास्थ्य में सुधार होगा। आप अपने आप को थोड़ा सा फील करोगे कि एनर्जी मेरे साथ है। हालांकि बोलने में तो गलती हो सकती है बुध की वजह से, पर कहीं ना कहीं लक आपका सही साथ देगा। मतलब कुछ कह भी दोगे तो वो शायद ऐसी जगह कहोगे कि उतना नुकसान ना हो, उस तरह से सूर्य आपके लिए एक महत्वपूर्ण ग्रह है। तो 16 अगस्त से लेकर और आपके अगले महीना मतलब 16 सितंबर तक कहीं ना कहीं सूर्य अच्छे हैं आपके लिए। 12 अगस्त को वक्री बुध कर्क में चला जाएगा। जो बुध वक्री हुआ है, वक्री तो है ही है, साथ में फिर से अष्टम में चला गया। तो करियर, जॉब, बिजनेस में थोड़ा सा ख्याल रखना है। भाग्य आपका साथ भले ही दे रहा हो, पर भाग्य कई बार गलत समय में भी साथ देता है। हमको लगता है कि जब समय सही चल रहा है तभी भाग्य साथ दे रहा है, ऐसा नहीं है। अब एक्सीडेंट हुआ, बच गए, तो भाग्य ने साथ दिया या नहीं दिया। जॉब गया पर घर में कहीं ना कहीं से पैसा भी आ रहा है, तो भाग्य साथ दे रहा है नहीं दे रहा है? दे रहा है ना। तो उसको भी देखिए, ग्रेटिट्यूड को पहचानो। हाथ पैर हैं, आँख नाक सब ठीक है, स्वास्थ्य भी ठीक चल रहा है, तो भाग्य तो साथ दे रहा है। प्रयास करने की कोशिश करें, लगे रहें। ज्योतिष आपका भाग्य नहीं बदलेगा। भाग्य अगर आपका कोई बदल सकता है तो वो सिर्फ आप बदलोगे। ग्रह भी बदलेंगे तो आपके थ्रू ही बदलेंगे ना। ऐसे थोड़ा ना कि लॉटरी लग सकती है किसी एक आध की, और उसमें भी देखा गया कि जिन लोगों की लॉटरी लगी 100 में से 99 लोग कभी अमीर नहीं हो पाए। उनके पास जो पैसा आया ऐसे ही चला गया। अक्सर हुआ ये ऐसा, क्यों? उनको पता ही नहीं उसको करना कैसे। तो वो सीखिए, लाइफ में अपने कमाई हुई चीज़ कहीं ज़्यादा काम आती है। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। शुक्र तुला में चले जाएंगे आपके। ये चीज़ें बदलेंगी भाई। ये जो आपका सितंबर का जो महीना आ रहा है ना, ये 29 कहाँ तक पहुँच गए? हम पहुँच गए थे 5 अगस्त को बुध वक्री हो गए सिंह राशि में, वक्री हुए, पीछे आगे कर्क में पहुँच गए। 25 अगस्त को शुक्र कन्या में जाएंगे। 25 अगस्त को जो शुक्र है ना कन्या में जाएंगे, केतु के साथ बैठेंगे। ये अच्छी बात नहीं है केतु के पास आना शुक्र का। एक तो नीच के हो गए और केतु के साथ बैठ गए। बड़े भाई बहन के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कार्य पे कुछ लोचा हो सकता है, कुछ बदनामी हो सकती है। आपका मन हो सकता है भैया काम वामी छोड़ दूं, कुछ इस तरह का एक्शन आप ले सकते हो। इस बात को ध्यान रखना है। 12 अगस्त वक्री ये आ गया आपका वक्री। जो राजकुमार बुध हैं वो कर्क में चले गए, वो भी बेस्ट नहीं था। इसके बाद 26 अगस्त को मंगल मिथुन में जाएंगे। अब ये मंगल का मिथुन में जाना रिश्तों में मतभेद करा सकता है। या तो काम पे दिक्कत चलेगी, थोड़ा स्ट्रेस रहेगा, तो पति पत्नी में फिर दिक्कत बढ़ ही जाती है। पर आपको बैलेंस रखना है, याद रखना है कि भैया जो काम है ये सब थिएटर है, चल रहा है, वहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है। उससे अपने आप को ज़्यादा प्रभावित नहीं कर होने देना है, क्योंकि वो सिचुएशन तो चली जाएगी, पर उस सिचुएशन की वजह से अगर आपने गलत निर्णय लिए, बोले, तो फिर वो आपकी पत्नी या पति याद रखेगा। तो संभल के चलिए, बुद्धिमानी से काम लीजिए। 25 अगस्त को शुक्र कन्या में जाकर नीच हो जाएंगे और केतु के साथ में बैठेंगे। फैमिली लाइफ के लिए भी अच्छा नहीं है और बिजनेस लाइफ के लिए भी अच्छा नहीं है। शुक्र बिजनेस के कारक भी होते हैं, फीमेल्स से खास कर, और भाई बहनों से भी रिश्ते में दिक्कत आ सकती है। 26 अगस्त को मंगल मिथुन में चले जाएंगे। ये भी आ गया, ये भी मंगल यहाँ से बैठेंगे तो कार्य में कंपटीशन बढ़ाएंगे। जल्दबाजी, गुस्सा आपको ला सकते हैं, वाणी आपकी कटु हो सकती है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि वाणी कटु होगी, उसकी वजह से आपको किसी फीमेल या ऑफिस में दिक्कत आए,
या फिर ऑफिस में या काम में कोई दिक्कत है, उसकी वजह से आपकी वाणी कटु हो जाए और आपकी पारिवारिक लाइफ में दिक्कत आए, कैसे भी घूम सकता है। कर्मा चक्र है, अच्छे करोगे तो भी आप तक पहुंच ही जाएगा, बुरे करोगे तब भी आप तक पहुंच ही जाएगा, बच नहीं सकते। और बच भी गए कुछ समय के बाद, इस जीवन में भी बच गए तो अगले जीवन में आपके पास आएगा। सितंबर, 4 सितंबर को बुध सिंह में चले जाएंगे। 4 सितंबर को मतलब मार्गी हो गए हैं और उसके बाद सिंह में पहुंच गए आपके, ये अच्छी बात है। सिंह में जाना, 9th हाउस में सिंह में गए हैं, मित्र का भाव है, सूर्य की राशि में है, तो कुछ ना कुछ चीजें सुधर रही हैं आपकी। 16 सितंबर को सूर्य कन्या में चले जाएंगे। सूर्य का भी दशम में जाना ठीक है। अब ये सारी जब स्थिति बनी हुई थी तो सूर्य आपको सहारा दे रहे थे, तो सूर्य क्या सहारा देते हैं? लॉयल रहना है, इस समय पर नियमों का पालन करते रहना है, सही रास्ते पर रहना है, गुरु पिता के प्रति आदर रखना है, बॉस की सुननी है, थोड़ा ज़्यादा बोलना नहीं है बॉस के सामने, तो चीज़ें ठीक रह सकती हैं, क्योंकि सूर्य ही इस समय में आपको सहारा दे रहे थे। अब सूर्य कहाँ आ गए? दशम में आ गए। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो आपका प्रमोशन भी हो सकता है। सूर्य दशम में प्रमोशन देते हैं, जॉब भी लग सकती है, पर वो पहली जो चैलेंज है जो उससे निकल पाएगा उसी का हो पाएगा। 16 सितंबर सूर्य कन्या राशि में और 16 ही सितंबर को शुक्र तुला में। अब देखिए चीजें अच्छी हो रही हैं, पर जो पहले ही खराब कर गया मामला, अब उसका क्या अच्छा होगा? कुछ अच्छा नहीं होगा, ये समझने की बात है। और जो उस समय आप अपने आप को सस्टेन कर जाएगा, मेंटेन कर जाएगा, गुस्सा करेगा फिर भी बोलेगा नहीं, बॉस को भी समझा लेगा, थोड़ा ख्याल रख लेगा चीज़ों का, फिर जब सही समय आएगा तो उसका प्रमोशन भी हो जाएगा, लोग भी उसका साथ दे देंगे। तो ये याद है रखना है आपको। फिर उस समय वो सोचेगा यार मैंने क्या किया, अब इसका हो रहा है, तो वो चीज़ें याद नहीं रहती, वो दिखती भी नहीं है। इसीलिए बोलते हैं कठिन समय पे ही परीक्षा होती है। हम हमेशा कहते हैं कठिन समय पे ही परीक्षा होती है दूसरों की। अरे भैया अपनी परीक्षा होती है सबसे पहले कठिन समय पे, अपने पे फोकस करना है, दूसरों की तो छोड़ दो। उनकी परीक्षा में वो फेल हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, आपको क्या फर्क पड़ रहा है? खुद तो पास हो जाओ। तो कठिन समय पे खुद की परीक्षा होती है, ये बात रट लेनी है। इसके बाद 23 सितंबर को बुध कन्या राशि में जा रहे हैं। अब देखो कितनी चीजें अच्छी हो रही हैं धीरे धीरे। बुध भी भद्र नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं, शुक्र भी पारिजात नाम का योग बना रहे हैं, सूर्य भी दशम में बैठे हुए हैं, है ना। तो सारी चीजें अगस्त सितंबर में जाके इतनी पॉजिटिव हो गई, पर जो नेगेटिव से निकाल के ले जाएगा अपनी कश्ती को, वही मंजिल देख पाएगा। अक्टूबर, अब अक्टूबर में फिर से चीजें बेकार होंगी, फिर से थोड़ा चीजें टफ होंगी, तो यही रहे। तो टफनेस में जो निकाल जाएगा वही देखता जाएगा आगे, आप ऐसे समझ सकते हो शॉर्टकट में, एक लाइन में समझना हो तो। 9 अक्टूबर 2024 गुरु वक्री, जो गुरु थे वो वक्री हो गए। अब इनका वक्री होना उतना खराब आपके लिए नहीं है, क्योंकि जब गुरु वक्री होते हैं तो पीछे का भी रिजल्ट देते हैं, मतलब स्टॉक मार्केट में, एजुकेशन में, प्यार में थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं आपकी। पर फिर भी गुरु वक्री है तो जीवा वक्री है, और स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, चीज़ों में थोड़ी स्लोनेस आ जाएगी, बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। शनि भी वक्री, गुरु भी वक्री। 10 अक्टूबर को बुध तुला में। बुध का यहाँ जाना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बुध का जाना कोई दिक्कत नहीं है भाई। दसम भाव का स्वामी और सप्तम का स्वामी लाभ में जा रहा है, तो शुरुआत में आपको महीने में कोई लाभ हो सकता है, कोई अच्छा न्यूज मिल सकता है। 13 अक्टूबर को 13 अक्टूबर को शुक्र वृश्चिक में चले जाएंगे। अब ये शुक्र का वृश्चिक में जाना, जो लाभ हुआ उसका खर्च हो जाना है, कहीं ना कहीं विदेश जाना, बाहर जाना, भोगों का बढ़ जाना, कोई लाभ हो जाए उसके चक्कर में आप थोड़ा सा इधर भी खर्च उधर भी खर्च, आईफोन ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, आगे का ज़्यादा जोड़ा नहीं, सोचा नहीं, समझा नहीं, इन्वेस्ट नहीं किया अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया, तो आपका तो लेवल वही रहा। और आपका प्रमोशन हो चुका है, लेवल आपका वही है, तो उस चीज़ को आप संभाल ही नहीं कर पाओगे, उसको मेंटेन ही नहीं कर पाओगे। तो हमेशा अपनी नॉलेज बढ़ाओ, अपने आप पे इन्वेस्टमेंट करो, जिस भी फील्ड में आप हो, बहुत ज़रूरी है। ये हो गया। इसके बाद क्या होगा, मैंने क्यों कहा कि भैया अक्टूबर में गड़बड़ होगी, क्या होगा कि 17 अक्टूबर को सूर्य जो है तुला में नीच के हो जाएंगे, और 20 अक्टूबर को मंगल कर्क में नीच के हो जाएंगे। 2 ग्रह नीच के हो गए एक साथ। सूर्य तुला में नीच के हो गए, आपका भाग्य एकादश भाव में, दोस्तों से, फ्रेंड से, सीनियर से किससे मतभेद हो सकता है, दोस्तों के कारण ही कोई दिक्कत बन सकती है यहाँ पे। मंगल आपकी संतान के स्वामी अष्टम में, घर, फैमिली, इन लॉज,
उनसे दिक्कत हो सकती है, उनको दिक्कत हो सकती है। और मंगल खुद का एक्शन भी है, गलत एक्शन लेना, एक्सीडेंट वगैरह, इन सब का थोड़ा भय रह सकता है। तो अक्टूबर फिर से चैलेंज लेके आ रहा है। अब इस चैलेंज में आपको संभल के चलना है, तो फिर नवंबर में फिर चीज़ें बदलेंगी। अक्टूबर 29 को 2024 में, ऑफ कोर्स 2024 की बात करें, बुध वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। बुध भी एंड में आपके वृश्चिक में पहुंच जाएंगे। अब ये भी क्या कह रहा है, कार्य में तबादला, बदलाव, चेंज, खर्चा, कार्य को लेकर पैसे खर्च होना, ये सब दिखा रहा है। या फिर अगर आप फॉरेन लैंड विदेश जाना चाह रहे हो तो वहां ये आपकी थोड़ी सी हेल्प कर सकता है। अब दिसंबर आ गया। अब आपके मन में एक बात आएगी, हम जब हर महीने का बनाते हैं तो अक्सर पॉजिटिव थोड़ा सा ज़्यादा दिखता है। एक्चुअली अगर नेगेटिव को ज़्यादा बढ़ाओ तो उससे नेगेटिव असर पड़ता है, और हमको थॉट तो पॉजिटिव ही रखनी है, तभी तो कुछ कर पाएंगे हम जिंदगी में। नवंबर 2024 में क्या होगा, ये जो शुक्र है धनु में पहुंच जाएंगे। शुक्र जो है यहाँ से धनु में पहुंच जाएंगे, ये अच्छी बात है। लाभ आ रहा है आपके पास, शत्रु भी आ रहा है आपके पास, या फिर शत्रु से लाभ हो सकता है, शत्रु के थ्रू लाभ हो सकता है, या फिर आपको लाभ भी होगा और आपके शत्रु भी बनेंगे, दोनों चीजें साथ में होंगी। आपको चैलेंज भी आएगा आपकी लाइफ में। अच्छा हो तो साथ में बुरा ना हो, जरूरी थोड़ी ना है। लोग जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं उसी समय, उसी साल में मर तक जाते हैं। तो अब अच्छा कहोगे बुरा कहोगे उसको, दोनों ही चीजें। स्वास्थ्य खराब हो सकता है, छठा भाव रोग ऋण शत्रु पर लाभ भी रहेगा, गेन भी होगा, दोनों चीजें। और कभी कभी वो स्वास्थ्य उस गेन पे हावी हो जाता है, क्योंकि जब स्वास्थ्य खराब है तो वो गेन कब करना क्या है, तो वो ध्यान रखना है। 15 नवंबर 2024 को शनि मार्गी हो गए कुंभ राशि में। 15 नवंबर 2024 को ये खूबसूरत, मैंने कहा ना फिर से खूबसूरती आएगी, न्यूज आ गया भाई, शनि मार्गी हो गए, काम थोड़े चल पड़ेंगे आपके, आपकी मेहनत अब थोड़ा रिजल्ट देने लगेगी और चीजें अब थोड़ा बेटरमेंट की तरफ जाएंगी। भले ही गुरु वक्री चल रहे हैं, कम से कम शनि तो मार्गी हुए और तृतीय भाव में है, तो आपका प्रयास भी थोड़ा रिजल्ट देगा यहाँ से। और आप कहीं फॉरेन विदेश जाना चाहते थे, वो आपका खर्चा कहीं करना चाहते थे, तो उसके लिए धन भी आएगा, खर्चे के लिए आपके पास इनकम आएगी थोड़ी। 13 नवंबर को सूर्य जो है वृश्चिक में चले जाएंगे। जो सूर्य हैं वो वृश्चिक में चले गए। ये सूर्य जब वृश्चिक में जाएंगे तो पिता गुरु से थोड़ा सावधानी रखनी है, मतलब उनके साथ सही से रहना है, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखना है। फॉरेन विदेश ले जाने के लिए अच्छा है, कहीं ट्रैवल, बाहर जाना, खर्चा करना, उसके लिए ठीक है। थोड़ा गैप लेना हो तो ले सकते हैं, कभी कभी छुट्टी भी ज़रूरी होती है, उस तरह से। 26 जनवरी 2024 को वक्री, बुध वक्री वृश्चिक में, फिर से बुध वक्री हो जाएंगे वृश्चिक राशि। इनका बुध वक्री का वृश्चिक में होना कोई बहुत बढ़िया नहीं है, पर चूंकि शनि अब मार्गी हैं तो आप अगर एफर्ट करोगे, डेडिकेशन रखोगे, शनि संभाल रहे हैं यहाँ पे फिलहाल, और दूरदृष्टि रखोगे तो चीज़ें आपकी चलती रहेंगी। दिसंबर, जब टफ समय हो, उसमें जो ग्रह ठीक हो उसकी क्वालिटीज आपके काम आ सकती हैं, उसको सपोर्ट कर सकती हैं इस तरह से। और जो ग्रह केंद्र में हो वो भी सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे बुध दसम भाव का स्वामी है, तो 1, 2, 3, 4 इसके 10 में शनि है। शनि की क्वालिटी हार्ड वर्क, मेहनत, छोड़ना नहीं, प्रैक्टिकल रहना, वो आपको बचा जाएगा इस टफ समय में, ऐसे आप समझ सकते हैं। 2 दिसंबर शुक्र देव मकर में आ जाएंगे। जो शुक्र देव हैं वो मकर में पहुंच जाएंगे, आपके यहाँ पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर आएंगे तो कुछ धन लाभ तो आपको करा ही देंगे। एकादश का स्वामी द्वितीय भाव में आ रहा है, और रोग ऋण शत्रु का भी द्वितीय भाव में आ रहा है, तो आप कहीं से ऋण वगैरह, क्रेडिट वगैरह लेना चाहते थे तो वो मिल सकता है। ये है, अगर आपका काम ऋण वगैरह का है, पैसे को उधारी का कुछ इस तरह का काम है तो उसके लिए ठीक है। वाणी का आपका कोई काम है, ऑर्नामेंट, फीमेल, कॉस्मेटिक्स आदि से जुड़ा हुआ काम है, तो वो उसके लिए आपका बढ़िया रहेगा। 7 दिसंबर को मंगल वक्री हो जाएंगे। मंगल तो यहीं फंस गए हैं, यहीं वक्री हो गए, इससे आगे निकल ही नहीं रहे। मंगल जो है तो संतान का ध्यान रखना है, पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखना है, ड्राइविंग वगैरह सेफ करना है। दिसंबर 15 सूर्य धनु में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य का धनु में आना शुभ है, कुछ तो स्थिति अब पॉजिटिव हो रही है। भाग्य 12 में मतलब गड्ढा मानते हैं इसको, विदेश जानते हैं, फॉरेन मानते हैं, पर नॉर्मली ये लॉस ये सब चीज़ें दिखाता है। सूर्य का यहाँ आना बहुत बढ़िया नहीं कह सकते, अब यहाँ पे आए हैं तो बेटर है, थोड़ा चमकोगे आप, कुछ एनर्जी फील होगी, आपके कुछ रिजल्ट आएंगे यहाँ पे। उनको कोई, कई बार होता है ना, आप प्रयास तो कर रहे हो, कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, तो उसको थोड़ा रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा। दिसंबर 16 को बुध मार्गी है वृश्चिक में, ये हमने बात कर ली। दिसंबर 16 को बुध मार्गी हो जाएंगे वृश्चिक में। जो वृश्चिक में जो अब तक वक्री चल रहे थे वो मार्गी हो जाएंगे, ये भी एक अच्छी बात है।
थोड़ा सा बिजनेस चल पड़ेगा, थोड़ा सा व्यापार भी ठीक है, रिश्तों में भी अब थोड़ी गति आने लगेगी। और 28 दिसंबर को शुक्र कुंभ में चले जाएंगे। शुक्र का कुंभ में जाना ठीक है, तृतीय भाव में सूर्य शुक्र अच्छा करते हैं, शनि के साथ में है, तो शुक्र शनि जो हैं वास्तव में कहीं ना कहीं धन योग बनाते हैं और एक स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की तरफ ले जाते हैं। अगर आपका काम ज़मीन से, फैक्ट्री से, लोगों से और टेक्निकल फील्ड से जुड़ा हुआ है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। और अगर आप आर्ट, डिज़ाइन, क्रिएटिविटी, शिल्प कला इस सब में है, शुक्र के काम में, तब भी आपके लिए ठीक रहेगा। तो महीने की, साल की एंडिंग में अगले साल की चीज़ें फिर बेहतर होती दिखाई पड़ रही हैं। तो ये था मेरी तरफ से एक प्रयास। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, उनको शेयर कर सकते हैं जिनको आपको लगता है कि भाई धनु राशि है या लग्न है। मेनली राशि के लिए, लग्न वाले भी देख सकते हैं। आपने एंड तक देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, कुछ ना कुछ अच्छा बढ़िया सुने, देखें, क्योंकि उससे हमारे मन पर, विचारों पे फर्क पड़ता है। ज़रूरी है वो देखना, सोहबत अच्छी होनी चाहिए और करते भी रहें, क्योंकि संसार कर्म प्रधान है। नेक्स्ट वीडियो तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।